लाइक जो मैंने चैलेंज लिया था, है ना, तो मैंने बोला था कि मैं 10,000 के कैपिटल से मैं जो भी होगा मैक्सिमम वो करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो ये रहा वो, है ना। और अगर देखा जाए, है ना, तो मार्केट आज एक बहुत बड़ा गैप अप दे रही है, बहुत ही बड़ा गैप अप दे रही है। ऑलमोस्ट यहाँ कहीं 21,000 समथिंग में मार्केट खुल के, प्री ओपनिंग हुई नहीं है, इट्स 854, है ना। उसी हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे कि मार्केट में क्या करना है। मैक्सिमम कोशिश करेंगे हम लोग कि हम फिर निफ्टी में ट्रेड करें, है ना। और जो है हमारा प्लान ऑफ एक्शन वही है कि अगर बहुत बड़ा, अगर गैप अप आता है ना, मैक्सिमम गैप अप आता है, मैक्सिमम, तो यहाँ से देखते हैं रिजेक्शन आता है या नहीं आता, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर मार्केट यहाँ कहीं खुलती है, इससे वापस आएगी रिजेक्शन लेकर, और उसके बाद फिर हम लोग ट्राई डिसाइड करेंगे यहाँ पर कॉल, या फिर यहीं पर देखेंगे कि पुट खरीदते हैं या नहीं खरीदते, ठीक है। तो ये हमारा प्लान ऑफ एक्शन है अभी। लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। मार्केट खुलने के बाद पता चलेगा हम लोगों को कि हमने क्या करना है। ये अपडेट है, मैं बताता हूँ। अब मैंने क्या किया ना कि मैंने यहाँ कहीं एक कॉल ऑप्शन लिया था, और ये रहा वो कॉल ऑप्शन, ठीक है। और मैं वो लगाकर मैं स्टॉप लॉस लगाना भूल गया, और मेरा दूसरा अकाउंट भी है जो कि यहाँ पर चल रहा है धन में, तो मैं उस पर ध्यान देने लग गया। और मैंने सोचा था कि मैंने स्टॉप लॉस लगाया, बट स्टॉप लॉस लगाया नहीं था। और जब मैंने देखा तो फिर वो मतलब मुझे एक लॉस दे चुका था, ठीक है। फिर उसके बाद 10,000 के कैपिटल में 4,000 का लॉस हो चुका था मुझे। फिर उसके बाद फिर मैंने पुट्स बाय करे, ठीक है, थोड़ा आउट ऑफ द मनी लिया, है ना। और पुट बाय करने के बाद फिर अभी मेरा ऑलमोस्ट 5,000 कुछ का प्रॉफिट चल रहा है, जो कि मैं यहाँ पर ऑलमोस्ट एग्ज़िट कर दूँगा। अगर यहाँ पर कोई मुझे दिखता है कि यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है इस पॉइंट पर, है ना, कहीं पर भी सपोर्ट लेता है ईएमए के पास, तो मैं उसको एग्ज़िट कर दूँगा। नहीं तो फिर मैं फिर उसको होल्ड करूँगा, है ना, जब तक ये जाएगा नहीं यहाँ तक। या फिर देखते हैं कहीं पर अगर वीकनेस, जहाँ पर भी मुझे वीकनेस दिखती है मैं वहाँ पर ट्राई करूँगा। देखिए ये रिवर्सल कैंडल है, ठीक है। 1 मिनट देखते हैं, लास्ट 10 सेकेंड्स है, 9 सेकेंड्स। यहाँ पर देखते हैं अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो जो भी है, जो भी प्रॉफिट मिल रहा हो वो लेकर हमें निकलना पड़ेगा। हमें वेट नहीं करना चाहिए ऐसे टाइम में, क्योंकि ये जो कैंडल है मैं आपको 1 मिनट में भी दिखाता हूँ, है ना। चलिए ये कैंडल है ना, रिवर्सल कैंडल है, रिवर्स हो गई, आ गया नीचे। तो अब हमारा मे बी जो लॉस है वो रिकवर हो जाए, है ना, और हमें एक प्रॉफिट, थोड़ा सा प्रॉफिट मिल जाएगा, है ना। मे बी मेरी गलती है क्योंकि मैं भूल गया था, है ना, और मैं दूसरे अकाउंट में ध्यान देने लगा, क्योंकि ये मेरा छोटा कैपिटल है। यहाँ पर बस मैं आप लोगों को दिखाने के लिए मैं यहाँ पर ट्रेड कर रहा हूँ। वैसे मेरा बड़ा जो वो है उस पर वहाँ पर चल रहा है, ठीक है। थैंक यू। ये वाली कैंडल फिर से रिवर्सल आ गई थी, जो कि फिर से मुझे ऑलमोस्ट 2-2,500 का लॉस दिखा रहा था यहाँ पर। और फिर से ये तुरंत ही 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर है, ठीक है, तुरंत ही ये रेड कैंडल बन गई। तो ये है कि सेलिंग प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है, बट बाइंग प्रेशर भी बन रहा है यहाँ से, है ना। तो देखते हैं क्या होता है, एंड में मैं बता दूंगा आपको कि क्या हुआ है, ठीक है। तो ये वापस यहाँ तक आ गई थी, जो कि मेरा पूरा जो प्रॉफिट था वो जा चुका था, अभी भी जा चुका है। ऑलमोस्ट 2,000 रुपये का प्रॉफिट बाकी है। बट मैं आपको बता देता हूँ एक बार, जो HDFC है वो कंटिन्यूसली सेलिंग पे आ रही है, सेलिंग प्रेशर पे आ रही है। और अगर दूसरी साइड दिखाऊं मैं, निफ्टी बहुत कोशिश कर रहा है, ये देखिए निफ्टी बहुत कोशिश कर रहा है इसको उठाने की, ठीक है। तो वही है कि लास्ट में जीतना HDFC ने, क्योंकि रिलायंस जो है, मैं एक बार रिलायंस भी दिखाता हूँ आपको। रिलायंस जो है, रिलायंस हो रहा है पॉजिटिव, ठीक है। ये देखिए रिलायंस भी यहाँ से पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि 200 EMA का 200 EMA है। बट देखते हैं, इसमें थोड़ा ज़्यादा रिस्क है ना, बट फिर वही उसी हिसाब से हमें रिवॉर्ड भी मिलेगा। प्लस बैंक निफ्टी वगैरह देखें हम, तो बैंक निफ्टी भी फुल रिजेक्शन में है। बस यही है कि HDFC ऐसे ही फॉल करते रहे, है ना, बढ़िया तरीके से फॉल देते रहे, तो फिर हमारा जो यहाँ पर है प्रॉफिट वो बढ़ जाएगा ऑलमोस्ट, है ना, बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। बट यही है कि निफ्टी जो है, निफ्टी बहुत ज़्यादा खींचने की कोशिश कर रही है। आप यहाँ पे भी देखोगे निफ्टी बहुत ज़्यादा ऊपर खींचने की कोशिश कर रही है, ये देखिए। तो उसी वजह से, क्योंकि आईटी सेक्टर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, आईटी सेक्टर थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए देखते हैं क्या होता है। या तो ये होगा कि प्रॉफिट सारा चला जाएगा, या फिर ये है कि जो था वो रहेगा। बट मेरे हिसाब से मार्केट को यहाँ तक का तो फॉल देना चाहिए था। बट लेट्स सी क्या होता है, अभी एंड नहीं हुआ है, मेरा ट्रेड यहाँ पर है, एंड नहीं हुआ है अभी यहाँ पर, देखते हैं। फिर से आई एम बैक,
तो अगर मैं बताऊँ आपको, तो ठीक मैंने यहाँ कहीं शॉर्ट किया था, ठीक है। उसके बाद मैं पेशेंटली वेट करा करा करा, मुझे ऑलमोस्ट यहाँ पर 5000 का प्रॉफिट दिखा, ठीक है, बट मैंने बुक नहीं किया। वापस यहाँ तक आया, 1000 रुपये, 1000 भी नहीं बचा था, 200-300 रुपये बचा था, ठीक है। हाँ, 5000 के प्रॉफिट से मैं फिर 2-3000 में वापस गया। उसके बाद फिर एक फॉल आया, और फिर जो इसने फिर जो फॉल दिया वो बहुत भयंकर दे दिया, ठीक है। और मैंने यहाँ कहीं, क्योंकि स्ट्रेट अवे यहाँ पर ये एक ऐसा रेंज है कि जैसे यहाँ पर देख लीजिए आप, कितनी बार यहाँ पर मार्केट रुकी है, ठीक है, बहुत बार रुकी है यहाँ पर। तो प्लस ये एक सपोर्ट है, ठीक है। तो सपोर्ट होने के कारण मैंने कुछ सोचा ही नहीं और मैंने बेच दिया। बट यहाँ तक जब आया था, तो यहाँ तक आया था 87 रुपीज़ का, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर मैं बताऊँ, है ना। सबसे पहली बात, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये जो प्रीमियम था ये 85 का चला गया था। तो 25, 28, 30 हज़ार का प्रॉफिट, 28 हज़ार का प्रॉफिट मिल जाता मुझे, है ना। बट मैं अपने रूल पे रहा। वो रूल क्या था, सिंपल था कि ये जो सपोर्ट है, सपोर्ट को मुझे बेच देना है कैसे भी करके। तो मैंने तुरंत बेच दिया और मुझे ऑलमोस्ट 4000 रुपये से 16 हज़ार रुपये का प्रॉफिट मिला, है ना, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है ना। और उसके बाद फिर तुरंत जो प्रीमियम था, अभी तो 60 चल रहा है, मैंने 66-67 में बेचा था। मैं एक बार ऑर्डर दिखाता हूँ आपको। मैंने बेचा, हाँ सॉरी, 60 रुपीज़ में ही मैंने बेचा। 60 रुपीज़ में मैंने बेचने के बाद फिर ये वापस, ये जो प्रीमियम है इतनी जल्दी तुरंत 50 रुपये या 40 रुपीज़ में चला गया था। उसके बाद फिर वापस आया, है ना, 78-75 में। फिर उसके बाद ऐसे ही इधर उधर झुलाता रहा, घुमाता रहा। मैंने इस पॉइंट पर फिर से मैंने एक पोजीशन बनाई, है ना, क्योंकि मुझे लगा कंटिन्यूसली यहाँ से फॉल देगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो HDFC, ये देखिए आप, कंटिन्यूसली इतना ज़्यादा फॉल किया है, ठीक है। तो मुझे लगा यहाँ पर भी एक फॉल फिर से आएगा बड़ा, क्योंकि अगर ये ब्रेक हो जाता, है ना, अगर ये ब्रेक हो जाता, मैं आपको क्लियरली दिखा देता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अगर ये चीज़ ब्रेक हो जाती, है ना, तो फिर बहुत ही बड़ा एक सेल ऑफ आ जाता, तो वो बहुत अच्छा होता, बहुत मज़ेदार होता, ठीक है। और अगर देखा जाए यहाँ पर, तो फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनाया गया है, फिर से यहाँ पर फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनाया गया, ठीक है। अब अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो फिर से यहाँ तक का हम प्रॉफिट ले सकते हैं, जो कि बहुत ही बड़ा होगा ऑफ कोर्स है। बट इतना तक यहाँ तक आएगा नहीं, या यहाँ तक, या फिर यहाँ तक की लेने की हम कोशिश करते हैं। 20,400 या 20,350 तक लेने की कोशिश करते हैं हम। फिर उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या है। बट अभी के लिए, अभी मार्केट फिर से थोड़ा वही है, सपोर्ट पे सपोर्ट ले रही है ना। तो देखते हैं कहाँ तक क्या होता है, क्या नहीं होता। अगर और पोजीशन में अगर अभी ऐड करता हूँ तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, अगर नहीं करता तो ठीक है, फिर मैं आज के लिए इतना ही रख दूंगा। जो कि 10,000 रुपये के कैपिटल से, 10,000 रुपये के कैपिटल से 10,000 रुपये, 10,700 मान लीजिए आप, मेरा ब्रोकेज इधर उधर कट जाएगा। 10,000, मैंने 10,000 से 10,000, फिर से 10,000 से 10,000 बना दिए आज के लिए, ठीक है। तो अगर कुछ होता है, अगली मैं कोई पोजीशन ऐड करता हूँ, तो मैं प्लीज़ ऐड बता दूंगा आप लोगों को। HDFC एक और बार फिर से, है ना। तो फिर से अगर यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये है एक रिजेक्शन कैंडल, ठीक है। मैं इस कैंडल, जिसकी कोई वीक नहीं होती, उस कैंडल पे बहुत कम विश्वास करता हूँ। सेम यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक बुलिश मूवमेंट आ रही है, क्योंकि ऑफ कोर्स HDFC की वजह से आ रही है, ठीक है। लेट्स सी, अगर ये कैंडल पलटती है तो यहाँ पर इसका ब्रेकआउट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर इसके ब्रेकआउट होने के चांसेस बढ़ते हैं, ऑफ कोर्स ही बात है, हम लोग क्वांटिटी जो है अपनी अब रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। 200 पे आ जाएंगे, 2500, 3,000 रुपये, 3500 का तक का ट्रेड 4,000 तक का प्रॉफिट देखते हैं, ट्रेड देखते हैं, ठीक है। और अगर ये फिर से ब्रेकआउट देता है तो ऑफ कोर्स यहाँ पर देखिए आप, रिजेक्शन आ रही है, यहाँ पर भी आ रही है, ठीक है। तो इसी वजह से हो रहा है, देखते हैं क्या होता है। अगर आता है तो फिर बहुत बढ़िया रहेगा, फिर से हम लोग एक बड़ा प्रॉफिट लेने की उस पर आ जाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ तक का देखते हैं, यहाँ तक का प्रॉफिट लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि यही एक अब नेक्स्ट सपोर्ट दिख रहा है। वैसे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। या फिर कोशिश करते हैं कि मार्केट एक फॉल दे, एक रीटेस्ट दे, तो यहाँ पर हम लोग एक ट्रेड बना सकते हैं, जिससे कि हम लोगों को जो प्रीमियम है बहुत फास्टली बढ़ेगा। क्योंकि अगर देखा जाए, यहाँ से बढ़ता, अगर गिरता भी है और यहाँ पर अगर थोड़ा टाइम स्पेंड कर देता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने OTM सोचा है ना। तो OTM अगर देखा जाए, अभी 11 रुपये का चल रहा है, ठीक है।
तो ये ओटीएम बहुत ज़्यादा गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि अगर मार्केट एक पॉइंट पर, अगर मार्केट अटक जाती है, कहीं पर भी अटक अटक जाती है और फास्ट मूवमेंट नहीं आता, जैसे कि ये एक फास्ट मूवमेंट है, अगर ऐसा मूवमेंट नहीं आता तो ये प्रीमियम का भी बढ़ने का कोई चांसेस नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए देखते हैं, है ना, अगर इस चीज़ का ब्रेकआउट आता है तभी हम लोग सोचेंगे कि हम ट्रेड में घुसे। हम देखें तो आ गया है यहाँ पर एक ब्रेकआउट, ठीक है, बट एक ही कैंडल में आ चुका है, बहुत फास्ट आया है। क्योंकि अगर देखा जाए एसबीआई, ठीक है, तो एसबीआई कंटिन्यूसली एक फॉल दे रहा है ना। एचडीएफसी पता नहीं क्या हो रहा है, एचडीएफसी कंटिन्यूसली एक फॉल दे रहा है। तो अब जो हम पोजीशन बनाएंगे वो हम होल्ड करने की कोशिश करेंगे। अगर प्रॉफिट होता भी, अगर 4-5 हज़ार का प्रॉफिट होता, ऑलमोस्ट 14,000 का मैंने प्रॉफिट यहाँ पर एक छोटा स्कैल्प किया था, ठीक है। तो अगर 14,000 रुपये हमारा प्रॉफिट चल रहा है, तो हो चुका है अभी तक, है ना। अगर 4,000 रुपये का हम एक वो भी लेते हैं, थोड़ा रिस्क भी लेते हैं 4,000 रुपये का, तो मेरे साथ, बट मैं चाहता हूँ कि एक रिजेक्शन आ जाए, क्योंकि कंटिन्यूसली सुबह से एक रेड कैंडल का एक फ्लो आया है, ठीक है। मैं चाहता हूँ एक ग्रीन कैंडल आ जाए, एक ग्रीन कैंडल आ जाए या थोड़ा टाइम स्पेंड कर दे, तो उसके बाद जो क्योंकि प्रीमियम जो है अभी एक ही बार में बहुत ज़्यादा हाई हो रखी है, ठीक है। प्रीमियम जो है बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ा देर कंसोलिडेट हो जाए, या फिर थोड़ा सा साइडवेज हो जाए अभी थोड़ी देर के लिए, जिसके बाद अगर ब्रेकआउट आता है, जिस भी साइड आता है, अगर नीचे साइड के लिए मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा, क्योंकि अगर देखा जाए एचडीएफसी कंटिन्यूसली फॉल में है, एक्सिस का आज रिजल्ट है, तो पता नहीं क्या होगा एक्सिस का रिजल्ट में। आईसीआईसी का रिजल्ट बहुत अच्छा है, इसलिए आईसीआईसी आज बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, ठीक है। बट एसबीआई कंटिन्यूसली एक फॉल दे रही है ना। तो लेट्स सी, है ना, मैं उसी हिसाब से एक ट्रेड बनाना चाहूँगा, है ना। तो तभी मैं चाहता हूँ कि थोड़ी देर रुक जाए, है ना, और रुकने के बाद फिर जो ब्लास्ट करे वो फिर ख़तरनाक करे, ठीक है। ये एक बहुत ही बड़ा, ये जो है ये एक फॉल दे दिया, है ना। मैं इधर से उधर हो गया था, मैं कुछ काम कर रहा था, है ना, मैं कुछ काम करने लग गया था, इसकी वजह से मैं यहाँ अभी मतलब चार्ट देखना देखना छोड़ दिया, मतलब छोड़ के मैं इधर उधर हो गया था। और जैसे ही मैंने देखा इतना बड़ा फॉल आ गया है, ये जो 10-10 रुपये वाले प्रीमियम, 10-10 रुपये वाले प्रीमियम, है ना, अभी मैंने जस्ट एक स्कैल्प किया था, ठीक है। स्कैल्प में बस 2 रुपये मैंने कमाए थे, 2 रुपये, 2 रुपये भी नहीं, एक सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। आप ये देखिए, मैंने एक बार 12 रुपये में लिया, फिर एक बार 9 रुपये में लिया, और मैंने 4 रुपये, है ना, 4-5 रुपये, 6 रुपये कमाए, ठीक है। कितने क्वांटिटी 800। अब 800 में ये 40 रुपये चली गई थी तो मैं अगर कैलकुलेट करा जाए, आज मेरे से बहुत ज़्यादा पैसा छूट चुका है, ठीक है। अगर देखा जाए 40 इन माइनस कितना एवरेज बनाया जाए, तो फिर आपका बन गया 10, ठीक है। तो इनटू, अब हमारी क्वांटिटी कितनी थी 800। आप ये देखिए, अभी मेरे से 24,000 छूटे। ये जो प्रीमियम है मैंने 66 रुपीज़ में छोड़ा, है ना, जो कि डबल हो चुका है, डबल क्या ट्रिपल हो चुका है ना। तो वही चीज़ है ना कि जब ऐसा कंटिन्यूसली फॉल आता है, तो मैंने बोला था इस पॉइंट पर कि अगर अब मैं नेक्स्ट ट्रेड लेता हूँ तो मैं उसको स्ट्रेट अवे, है ना, अगर प्रॉफिट में आता है वो, तो कॉस्ट टू कॉस्ट में रख के मैं छोड़ दूंगा, उसे जाने दूंगा जहाँ जाना है। बट अब फॉल आ चुका है ना, और यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, तो लेट्स सी, है ना। अब हमारे पास अब नेक्स्ट बाइंग, प्लस मैं चाहता हूँ ना कि यहाँ पर एक, यहाँ से थोड़ी बाइंग आकर एक रीटेस्ट आ जाए। तो यहाँ पर जब एक रीटेस्ट आएगा तो फिर मज़ा आएगा नीचे के लिए। और मैं चाहूँगा, मैं कोशिश करूँगा, है ना, कि मैं कोशिश करूँगा कि जैसे बैंक निफ्टी में ट्रेड लेने का, है ना, जो कि कल की एक्सपायरी का, तो मैं कोशिश करूँगा कि कल की एक्सपायरी का मैं एक ट्रेड लूँ, और सिंगल लॉट, ज़्यादा बड़ा लॉट नहीं, सिंगल लॉट में, है ना, और उसे होल्ड करूँ, ठीक है। मेन चीज़ है उसे होल्ड करना, उसको होल्ड करो बीटीएसटी के लिए। मैं तो, मेरा रूल था बीटीएसटी के लिए नहीं, बट अगर मार्केट में ऐसी सेलिंग आ रही है तो उसका कुछ ना कुछ तो रीज़न है, ठीक है, कोई ना कोई तो रीज़न है उसका बड़ा, क्योंकि सारे बैंकिंग सेक्टर्स, पहली बात तो वही है कि आरबीआई ने कुछ बोला है उसी के थ्रू, है ना, इसी बैंक्स के रिलेटेड, तभी जो फॉल आ रहे हैं वो कंटिन्यूसली अगर देखा जाए तो निफ्टी साइड इतना नहीं है ना, निफ्टी साइड इतना नहीं है, बट इसके साइड बहुत ज़्यादा है, बैंक्स के साइड बहुत ज़्यादा है। तो देखते हैं अभी क्या है, एचडीएफसी क्या कर रही है। एचडीएफसी थोड़ा अब कोशिश कर रही है अपने आप को रोकने की, है ना,
और अगर देखा जाए आईसीआईसी ने भी हल्का सा एक फॉल दिया, बहुत बड़ा रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट लाने के बाद भी। और सेम वही चीज़ है ना, एसबीआई अपने सपोर्ट के पास है। अगर हम लोग कोई भी बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर के ट्रेड कर रहे हैं उससे रिलेटेड, तो हम लोगों को इतना याद रखना, आप लोगों को, कि हम लोगों को उससे रिलेटेड हम लोग कोशिश करेंगे कि स्टॉक्स देखें, ठीक है। जो मेजर है, जो मेन है, वही सब देखेंगे, ठीक है। देखते हैं, अभी मैं बनाता हूँ एक बैंक निफ्टी में ओटीएम बनाऊंगा, आउट ऑफ द मनी बनाऊंगा। उसका एक रीज़न है ना, ओटीएम बनाऊंगा फास्ट एकदम। बैंक निफ्टी कहाँ पर है? तो 600 पॉइंट नीचे देखते हैं, 4000, 4500 की बैंक निफ्टी, ठीक है। ये रही, 107 रुपये की चल रही है, तो ये तो दे नहीं रही है ना। बट लेट्स सी, अभी बस प्रॉफिट के लिए, इंट्राडे के लिए ट्रेड करते हैं, ठीक है। छोटी क्वांटिटी है, नहीं, फिर से ये सपोर्ट आ रहा है। यहाँ पर देखिए रिजेक्शन आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर रिजेक्शन आ रहा है, ऊपर जा रही है मार्केट ऊपर जा रही है। मे बी यहाँ से एक रिजेक्शन ले फॉल करने के लिए, क्योंकि ये एक पैटर्न था, है ना। पैटर्न का ब्रेकआउट बहुत गंदी तरीके से हुआ है, तो देखते हैं क्या होता है। एग्जिट मार देंगे, नहीं तो इससे ऊपर जाती है तो। अब थोड़ी बहुत ट्रैपिंग भी होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉल आ चुका है, थोड़ा बहुत ट्रैप भी करेगा मार्केट अब लोगों को। ये देखिए प्रीमियम उल्टा ही चला गया, प्रॉफिट में चला गया, तो मतलब है कि सेलिंग है, बहुत ज़्यादा सेलिंग है मार्केट में, ठीक है। दूसरी चीज़ हम क्या करने वाले थे, दूसरी चीज़ हम ये करने वाले हैं कि हम 300 की फिन निफ्टी की पोजीशन को यहाँ ऐड करके रखेंगे, है ना। जब मौका मिलेगा हम लोग बाइंग साइड में जाएंगे। 400 क्वान्टिटी की, 400 तो ज़्यादा हो जाएगा, 200 में जाते हैं, और इसको हुआ तो होल्ड करेंगे, बहुत ज़्यादा होल्ड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं चाहता हूँ बड़ा प्रॉफिट निकले, ठीक है। वही है, सपोर्ट से सपोर्ट ले रहा है, एसबीआई स्ट्रांग हो रहा है, आईसीआईसी गिर रहा है, एक्सिस गिरने की कोशिश कर रहा है, एचडीएफसी भी गिरने की उसमें है। बट बैंक निफ्टी का अगर ट्रेड देखा जाए तो प्रॉफिट में चल रहा है, तो कुछ ना कुछ तो है बढ़िया। मतलब क्या है कि जो जिन जिन के पास सेलिंग की पोजीशंस है ना, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जिन जिन के पास सेलिंग की पोजीशंस है वो लोग एग्जिट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए बाइंग पोजीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, सेलिंग पोजीशन बहुत कम है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो सेलर्स हैं, है ना, आप ये देखिए क्वांटिटी देखिए, ठीक है। तो सेलर क्या है, सेलर अपनी पोजीशंस एग्जिट कर रहे हैं, इसी वजह से ये दे रहा है हम लोगों को भी प्रॉफिट, ठीक है। 20, 19 देखते हैं, ये भी हमारे पास कितने फंड्स हैं, 6000 रुपये, ठीक है। तो 6000 से लेते हैं, मैं चाहता हूँ एक बार ये टूट जाए, ये टूटेगा तो फिर हमारे पास नेक्स्ट टारगेट होगा, वो है इसके बीच का, ठीक है, ये होगा हमारे पास। फिर उसके बाद आगे सेलिंग आ गई, आ गई, ठीक है। तो देखते हैं कहाँ तक क्या होगा, है ना। क्योंकि ये देखिए आप, बैंक निफ्टी तो बहुत सही दे रहा है यार, है ना। बट वही चीज़ है, उसी के साइड में फिर निफ्टी भी है, फिर निफ्टी बड़ी क्वांटिटी में भी, प्लस फिर वो भी है कि एक्सपायरी है उसकी, तो इसीलिए थोड़ा सा रुलाएगा फिर निफ्टी। बट बैंक निफ्टी देखते हैं, बैंक निफ्टी क्या करता है। ये देखिए ऐसी कैंडलें बना देगा तो फिर कहाँ भाई, कहाँ से हमारा वो होगा। 700 रुपये का लॉस चल रहा है, 600, 700, 900, 14, 1100, ऐसी वो होगा तो फिर
एसबीआई कर रहा है ना, एसबीआई उठा रहा है। ये देखिए एसबीआई उठा रहा है। देखते हैं, अभी रुक जाइए, थोड़ा वेट करते हैं इसके लिए। ये बहुत ज़्यादा स्लो, ठीक है। तो इसके बाद आई एम नॉट इंटरेस्टेड, अब मैं बंद कर दूंगा और छोड़ दूंगा, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे झुला रही है, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।